अस्सलाम माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास फर्स्ट ईयर और चैप्टर 12 एक्सरसाइज हम कर रहे हैं इसकी 12.5 और क्वेश्चन नंबर इसका हम 1 कर रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 में इसमें भी आप देखिए हमने सॉल्व द ट्रायंगल करनी है। पिछले एक्सरसाइज में भी हमने सॉल्व द ट्रायंगल की थी और 12.1 12.2 12.3 तक भी हमने सॉल्व द ट्रायंगल की थी, लेकिन उन 12.1 12.2 12.3 तक जो थे उसमें एक एंगल 90 का गिवन होता था, तो हम राइट एंगल वाले मेथड से उसको सॉल्व करते थे। अब जो हमारे पास है ओब्लीक ट्रायंगल है, क्योंकि इसमें एंगल 90 का नहीं गिवन, तो इसलिए ओब्लीक ट्रायंगल है तो उसके लिए हम यूज करते हैं लॉ ऑफ साइन, लॉ ऑफ कोसाइन, लॉ ऑफ टेंजेंट। और जब आपके पास टू साइड्स गिवन हो, वन एंगल गिवन हो, तो ये केस अप्लाई होता है लॉ ऑफ कोसाइन का। फिर इसके ऊपर हम लॉ ऑफ कोसाइन यूज करते हैं। और लॉ ऑफ कोसाइन का फार्मूला क्या होता है, इसमें है क्या, इसमें जैसे हमारे पास इस तरह है कि बी और सी साइड दी हुई है, हमने एक तो ए साइड फाइंड करनी है। अल्फा एंगल गिवन है, अल्फा एंगल गिवन है, बीटा एंगल हमने फाइंड करना है और गामा एंगल भी हमने फाइंड करना है। यानी ये टू एंगल भी हमने फाइंड करने हैं और वन साइड भी फाइंड करनी है। अब हम ऐसा करते हैं कि साइड निकालनी है। लॉ ऑफ कोसाइन क्या होता है, ए साइड हमने ए साइड निकालनी है, ये होता है a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2bc cos अल्फा। ये हम लगा देंगे, a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2bc cos अल्फा। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे, जब इसमें वैल्यू पुट करेंगे a स्क्वायर इज इक्वल टू b की वैल्यू कितना है 95, तो हमारे पास क्या आएगा 95 का स्क्वायर, c हमारे पास कितना है 34 का स्क्वायर और b हमारे पास कितना है, b हमारे पास है 95 और c हमारे पास 34 है और आगे डियर स्टूडेंट cos अल्फा, अल्फा कितना है 52 डिग्री। अब देखिए हमने क्या किया है, इनकी जगह पे इनकी वैल्यू लिखी है। b की जगह पे b की वैल्यू 95 का स्क्वायर और c की जगह पे c की वैल्यू हमने लिखी है, तो हमारे पास क्या है 34 का स्क्वायर माइनस 2bc, b की जगह b की वैल्यू, c की जगह c की वैल्यू और आगे है cos 52 डिग्री हमारे पास। अब इन सब की हमें निकालनी है वैल्यू। अब कैलकुलेटर यूज करते हुए तो हम लिख सकते हैं इसको, हमारे पास क्या आएगा a स्क्वायर इज इक्वल टू, अब 95 का हम स्क्वायर लें, 95 का जब आप स्क्वायर लेंगे ओपन करेंगे 220 20 और 25 आ जाएगा। 34 का स्क्वायर ओपन करें तो हमारे पास 1156 आ जाएगा और इन सब को 295 और 34 को मल्टीप्लाई करें तो माइनस, तो हमारे पास आएगा 3060, ये हमारे पास आएगा 3060 और cos 52 डिग्री की वैल्यू निकालें तो ये हमारे पास आएगा 0.6157, ये हमारे पास आ जाएगा। यानी ये चीजें आ गई हैं, यानी 95 का स्क्वायर ओपन किया, 34 का स्क्वायर का ओपन किया और फिर इनको मल्टीप्लाई किया, ये हमारे पास आंसर है। अब इस सारे को आगे कैलकुलेटर का काम है, ये सारे को जब आप कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे, इसको निकालेंगे इसका आंसर, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आएगा a स्क्वायर इज इक्वल टू, अब 2025 को इन दोनों को ऐड करें और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, फिर इस सारे को माइनस करें, तो हमारे पास आता है 1296 मल्टीप्लाई डॉट 958, ये हमारे पास आता है कैलकुलेटर में। इसमें निकालेंगे वैल्यू 1296.958। फिर अब स्क्वायर हमने खत्म करना है, स्क्वायर खत्म करने के लिए अंडर रूट लेंगे ऑन बोथ साइड, इधर से भी आप अंडर रूट ले लेंगे, इधर से भी आप अंडर रूट ले लेंगे और 0.9 हमारे पास है 958 और इसका अंडर रूट a इज इक्वल टू, जब इसका अंडर रूट निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आएगा 36.01, ये हमारे पास a की वैल्यू आ गई है, ये हमने a फाइंड कर लिया है। अब हम आते हैं, अब इस तरह हम इनके एंगल फाइंड करते हैं। अभी हमने क्या किया, इसकी साइड फाइंड की है, अब हम एंगल फाइंड करते हैं। अब हम जानते हैं, अब देखिए इसमें ना बस मेन ये है कि अब टू एंगल अननोन है और वन एंगल नोन, टू एंगल अननोन और वन एंगल नोन है अल्फा। अब वो जो हम लगाते थे 3 एंगल का सम इज इक्वल टू 180, वो नहीं लगा सकते। अब हम इन्हीं के फार्मूले से इनकी वैल्यू निकालेंगे। अब हम क्योंकि बीटा निकालना चाहते हैं तो पहले हम लगा देते हैं cos बीटा इज इक्वल टू क्या बनेगा a स्क्वायर प्लस b, a स्क्वायर
और सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय, हमारे पास क्योंकि इसका फार्मूला जाके बनता है a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 2ac, यानी इसके जरिए देखें ना 2ac, ये हमारे पास ये इसी तरह ये अल्फा के साथ अगर हम बीटा लिखेंगे, यहाँ b लिखेंगे तो यहाँ बीटा आ जाएगा। जब यहाँ बीटा आ जाएगा तो इसका मतलब है इसको जब हम उधर ले जाएंगे तो cos बीटा डिवाइडेड बाय 2ac, ये चीज हमारे पास आगे बनेगी cos बीटा इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ओवर 2ac। अब इनकी वैल्यू पुट करें, जब इनकी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा cos बीटा इज इक्वल टू a की वैल्यू, a हमारे पास कितना है 36.01, तो यह आ जाएगा 36.01 और इसका स्क्वायर प्लस c हमारे पास कितना है 34, तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा 34 और इसका स्क्वायर माइनस b हमारे पास क्या है 95, तो ये हमारे पास आएगा 95 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ac, a हमारे पास कितना है 36.01 और c हमारे पास कितना है, c है 34, तो c हमारे पास कितना है डियर स्टूडेंट्स 34, ये हमारे पास आ जाएगा। ये हमने क्या किया है, जस्ट वैल्यू को a की जगह a की वैल्यू पुट की है, c की जगह c की वैल्यू, b की जगह b की वैल्यू, नीचे इसी तरह a की जगह a की वैल्यू, c की जगह c की वैल्यू, हमने जस्ट क्या किया इनकी वैल्यू पुट कर दी है। अब इनको सॉल्व करते हैं, जब इनको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, अब इसका आगे कैलकुलेटर का काम है 36.01 का आप स्क्वायर ओपन करें, इसका स्क्वायर ओपन करेंगे हमारे पास क्या आएगा, इस सारे को जब हम सॉल्व करेंगे इनका स्क्वायर ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा cos बीटा इज इक्वल टू, अब 36.01 का स्क्वायर ओपन कर लें, 34 का भी ओपन कर लें, दोनों का जो आंसर आएगा 95 को माइनस करें, 95 का स्क्वायर ओपन करके ये आएगा 7201 और डिवाइडेड बाय, इस तरह इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आएगा 2448.61, ये हमारे पास आ जाएगा। फिर जब इनको मजीद दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा cos बीटा इज इक्वल टू 0.174847, ये हमारे पास आ जाएगा। ये दोनों को हमने डिवाइड किया 0.1747 हमारे पास आ गया। अब हमें क्योंकि बीटा एंगल से जरूरत है, cos उधर ले जाएंगे, जब cos उस साइड पे ले जाएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, ये बनेगा बीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स इनटू 0.1747, ये चीज आ जाएगी। कैलकुलेटर पे आप शिफ्ट वाला बटन दबा के cos इनवर्स प्रेस करेंगे, cos इनवर्स आ जाएगा, फिर इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये बीटा इज इक्वल टू हमारे पास 80 डिग्री आ जाएगी। ये बीटा हमारे पास कितना आ गया है 80 डिग्री आ गया। अब बीटा आ गया, अब हमें जरूरत है अल्फा। अब आप ले सकते हैं 3 एंगल का सम, तो आप ले सकते हैं 3 एंगल का सम जो है अल्फा बीटा गामा, तो आप ले सकते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब अल्फा कितना है, अल्फा हमारे पास, अल्फा हमने जो फाइंड किया था, अल्फा फाइंड करना है, बल्कि अल्फा नहीं सॉरी अल्फा दिया हुआ है 52 डिग्री, अल्फा दिया हुआ है 52 डिग्री, अल्फा की जगह आप पुट करें 52 डिग्री और बीटा हमने फाइंड कर लिया 80 डिग्री, तो ये हमारे पास आ गया 80 डिग्री और गामा हमने क्या करना है फाइंड करना है इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसको इधर ले जाएं, गामा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 52 डिग्री माइनस 80 डिग्री, तो गामा इज इक्वल टू, जब इस सारे को माइनस करेंगे, इसको भी माइनस करेंगे, 180 में से 52 निकालें, कैलकुलेटर से प्रेस करें, माइनस 80 प्रेस करें तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा 48 डिग्री। तो ये डियर स्टूडेंट हमारे पास क्या आ गया है आंसर आ गया है। तो ये था यानी लॉ ऑफ कोसाइन के जरिए क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेथड। ये सारे इजी है क्वेश्चन, आप इसी तरह लॉ ऑफ कोसाइन के जरिए इनको सॉल्व कर सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।